जय हिंद दोस्तों। तो इससे पहले हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भारत के अंदर, हमारे प्यारे भारत के अंदर अंग्रेजों ने राज करा था। तो जिस कंपनी के तहत इन्होंने राज करा था उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में इस पिट्स एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है पिट्स एक्ट में, बात की थी ड्यूअल गवर्नमेंट के बारे में। तो ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या हुआ था, तो एक तो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ऐसे मान लीजिए एक कंपनी हमने खड़ी करी। ठीक है, एक कंपनी, उन्होंने बोला भैया कॉमर्स सामान, मतलब जो भी लेन देन वाला सामान, जो भी चीज़ें होंगी कॉमर्शियल मैटर, वो कौन देख रेख करेगा उसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी कंपनी के डायरेक्टर रहते हैं वो। और जो भी जैसे पॉलिटिकल जो भी डिसीजन, मतलब पॉलिटिकल वाले डिसीजन होंगे, जो भी पॉलिटिकल मैटर होंगे, उनको कंट्रोल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बात हुई है पिट्स इंडिया एक्ट में। तो क्या हुआ था बिफोर, इसमें क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट से पहले, बिफोर पिट्स इंडिया एक्ट से पहले सिर्फ क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो कॉमर्शियल मैटर के ऊपर बात करता था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में क्या ऐड हो गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ऐड हो गया। इसमें क्या करता है? ये पॉलिटिकल मैटर के ऊपर बात करता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर, सारे के सारे ब्रिटिशर थे, सारे अंग्रेज थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कितने मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, तो 6 मेंबर थे और सारे के सारे ब्रिटिशर थे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रेंथ वॉज रिड्यूस टू 3। जैसा कि मैंने रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था, तो जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर थे। तो इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में हो गए 3 मेंबर। ठीक है, यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में कितने मेंबर थे, तो 3 मेंबर थे। गवर्नर जनरल काउंसिल गिव द पावर ऑफ वीटो। तो इस पिट्स एक्ट में दिया गया है, गवर्नर जनरल जो थे उनको पावर दी गई थी वीटो की, वीटो की पावर दी गई थी किसमें? पिट्स इंडिया एक्ट में। तो द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास बॉम्बे बिकम सबॉर्डिनेट ऑफ टू द बंगाल प्रेसिडेंसी। इन इफेक्ट कलकत्ता बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश पोजीशन। तो वही बात बोला गया है, जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बॉम्बे, वो सबॉर्डिनेट हो गई थी किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी की। और कलकत्ता कैपिटल बन गई थी, जो भी ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया थी। क्या होता पहले, इंडियंस को पता नहीं था कि अंग्रेजों ने राज कर लिया, मतलब राज करने लगे। वो तो एक व्यापार करने आए थे, व्यापार करने आए थे। और इंडियंस लोग को इतनी नॉलेज थी नहीं, पढ़े लिखे ज़्यादा थी नहीं उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, द फर्स्ट टाइम इंडिया टर्म ऑफ ब्रिटिश पोजिशन, क्या हुआ फिर, हमारे जो हिंदुस्तानी भाई लोग थे उस टाइम पे, फिर उन्होंने सोचा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा। जब पढ़ना स्टार्ट करा, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, तब उन्होंने पिट्स पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट। तो उसमें देखा उन्हें ब्रिटिश पोजीशन, यानी कि ब्रिटिश राज्य, यहाँ से उन्होंने यहाँ से पढ़ा कि भैया ब्रिटिश बोल रहा है, ये हमारा राज्य है, यहाँ से ब्रिटिश पोजीशन आ गया। तो आई होप इतना आपको इस वीडियो में पसंद आया होगा। ठीक है, और दिस एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया। तो यही एक्ट से पता चला, द एक्ट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडिया। तो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ से पता चला, ब्रिटिश पोजीशन उन्होंने पढ़ा इंडियंस ने, तो पता चला कि भैया अब जो अंग्रेज हैं डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। तो आई होप इतनी वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मैं बनाऊंगा रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर, सॉरी चार्टर एक्ट के ऊपर। रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर देख सकते हैं। इसके बाद बनाऊंगा चार्टर एक्ट के ऊपर। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।